अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम क्रिटिकल लिटरेसी को डिस्कस कर रहे हैं, काउंटर स्टोरी टेलिंग टेक्निक को एक आर्टिकल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं और हमने उसकी समरी गो थ्रू की है कि कैसे एक टीचर ने एक फेरी टेल अपने स्टूडेंट्स को बताई और स्टूडेंट को कहा कि इसको दोबारा पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें और उसमें करेक्टर्स को चेंज कर दिया, करेक्टर के व्यू पॉइंट के हिसाब से चेंज करके देखा कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं और फिर अपने 3 से 5 साल तक के स्टूडेंट को कहा कि आप इन करेक्टर्स के ऊपर ड्राइंग बनाएं। अब वो स्टोरी कौन सी स्टोरी थी? स्कीम और हैकले ने 2021 में जो स्टडी की वो बुनियादी तौर पे एक प्री स्कूल के अंदर स्टडी थी। टीचर को उन्होंने ऑब्जर्व किया। उस टीचर के पास ज़्यादातर जो बच्चे थे 12 के 12 बच्चे, वो सब 5 साल के बच्चे थे और 5 साल के बच्चों के साथ जो उसने एक्टिविटी की जिस स्टोरी के साथ, वो मशहूर ज़माना कहानी है जिसका नाम है सिंड्रेला। और सिंड्रेला की कहानी हम सभी जानते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले टीचर ने कहानी, क्योंकि बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने दोबारा ये कहानी बच्चों को प्रेजेंट की, एग्जामिनिंग डिफरेंट सिंड्रेला आउटकम्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टीचर के सामने ये था कि सिंड्रेला के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और सिंड्रेला को जो ऑप्शन ऑथर ने बताई है उसके अलावा और कौन सी ऑप्शंस हैं जो वो ऑप्ट कर सकती थी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। सिंड्रेला को पोर्ट्रे किया गया ओरिजिनल स्टोरी में, सबसे पहले दिखाया गया है कि वो एक हेल्पलेस विक्टिम है और वो अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के हाथों सफ़र कर रही है और इस कहानी के अंदर वो एक प्रिंस को ढूंढती है जिसके मदद से वो अपनी मुश्किल हालात को ओवरकम कर सके और इन मुश्किल हालात से बाहर निकल सके। अब हमने इसे कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, वो भी 5 साल के बच्चों के साथ डिस्कशन की है इन टीचर ने और बच्चों को इनकरेज किया है कि वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें और बच्चों को ये भी इनकरेज किया है कि उस कहानी को री एग्जामिन करें। डायलॉग्स हमारे सामने हैं टीचर और बच्चों के, हम देखते हैं वो डायलॉग्स क्या हैं। टीचर सिंड्रेला की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, एक कहानी की किताब है उसमें सिंड्रेला बनी होंगी और वो ये सवाल पूछती हैं कि इस जो सिंड्रेला का जो करैक्टर है इसको आप गौर से देखें और आप ये बताएं कि सिंड्रेला इसमें काफ़ी खुश नज़र आ रही है। आपका क्या ख्याल है कि सिंड्रेला खुश क्यों है? एक बच्चे ने जवाब दिया क्योंकि उसकी शादी प्रिंस से हो गई, इसलिए सिंड्रेला बहुत खुश है। तो टीचर ने अगला सवाल किया कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि सिंड्रेला की शादी अपने प्रिंस से हो गई और वो अपने मुश्किल हालात से निकल आई, लेकिन अगर सिंड्रेला की शादी प्रिंस से ना होती तो फिर क्या होता? डू यू बिलीव कि क्या वो खुश रह पाती सिवाय शादी करने के और एक प्रिंस को ढूंढने के अलावा? क्या इस कहानी का एंडिंग किसी और तरीके से भी हो सकता था? एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बिलीव इन करती हैं? उसके बाद उसने कहा कि मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर इस कहानी की एंडिंग कुछ और होती तो सिंड्रेला खुश रहती या ना रहती। इस कहानी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फीचर आता है वो ये आता है कि हम कैसे हैप्पी एंडिंग को हमेशा शादी के साथ जोड़ देते हैं और बताते हैं कि हमारी बुनियादी तौर पर एजुकेशन का बॉटअप का एक मकसद है शादी करना और दिस इज़ गिव अ फाइनल अकाउंट टू आवर ऑल ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। कहानी के अंदर बच्चों को बताया गया कि ये कहानी इस तरीके से चल रही है और प्रोएक्टिव क्वेश्चन जो थे टीचर ने बच्चों से पूछे कि वो किस तरीके से अपनी एडवर्सिटी पे ओवरकम कर सकती थी अगर वो सिर्फ शादी ही ऑप्शन को ऑप्ट ना करती। अब हमारे पास अल्टरनेटिव अप्रोच बच्चों की तरफ से क्या आती हैं, हैप्पी एंडिंग को वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जब टीचर ने ये सवाल बच्चों से पूछा तो बच्चों ने अपनी इमेजिनेशन में इस कहानी के ओरिजिनल प्लॉट को चेंज किया और फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग किस्म के जवाब बच्चों की तरफ से आना शुरू गए। 2 बच्चों ने प्रपोज किया कि सिंड्रेला एजुकेशन भी हासिल कर सकती थी और ये एक्सीलेंट तरीक़ेकार है एडवर्सिटी पे ओवरकम होने का कि आप अच्छी तालीम हासिल करें और उसके बाद आप अपने अच्छे कैरियर को परसू करें और उसके बाद आप बहुत खुश रह सकते हैं, जैसे आप शादी करके खुश रह सकते हैं। इसी तरह एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि सिंड्रेला को कोरियन सीखनी चाहिए और एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि इसके बहुत से एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली अगर वो साइंस पढ़े और रोबोटिक्स सीख ले और रोबोट्स बनाना सीख ले तो उसका बहुत ही अच्छा कैरियर हो सकता है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरियर है। इसी तरीके से कुछ उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस किए ना सिर्फ अपनी डिस्कशन के दौरान, बल्कि उन्होंने यूनिक किस्म का आर्ट वर्क बनाया और उस आर्ट वर्क में उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स बना के बताया कि सिंड्रेला और क्या कर सकती थी अपने एडवर्स हालात पे ओवरकम होने के लिए। मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने ड्रॉ किया कि वो कोरियन लैंग्वेज सीख रही है उस बच्चे से और वो बच्चा उससे इंग्लिश सीख रहा है और दोनों की जो है लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही हैं। दैट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल थीम।
उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कंसंट्रेट किया कि सिंड्रेला को सीखना चाहिए कि हॉर्स राइडिंग कैसे की जाए, और वो एक एक्सीलेंट किस्म की हॉर्स राइडर बन सकती है और वो उसके कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है और ट्रॉफी विन कर सकती है। वो भी उसको बहुत ढेर सारी खुशी दे सकता है, उससे भी बहुत अच्छी कंटेनमेंट हासिल हो सकती है। इसी तरह एक बच्चे ने अपनी इमेजिनेशन में ये कहानी लिखी और उसको ड्रॉ किया बुनियादी तौर पे कि वो और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों सिंड्रेला को सिखा रहे हैं कि रोबोट्स कैसे बनाना है और रोबोटिक साइंटिस्ट कैसे बनना है, और सिंड्रेला जो है वो रोबोटिक साइंटिस्ट बनने जा रही है। अब बच्चों ने जो भी अपनी इलस्ट्रेशंस बनाई और अपनी इस सिंड्रेला की कहानी को दोबारा लिखा कि हाउ टू गेट अ हैप्पी लाइफ और हाउ टू गेट अ बेटर गोल इन योर लाइफ। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये था अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल हैप्पी एंडिंग। एम्फसाइज ये था कि जो सिंड्रेला चैलेंजेस फेस कर रही है उसको और किस क्रिएटिव तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, क्या कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। देखिए 5 साल के बच्चे भी सोच सकते हैं कि और अल्टरनेटिव कितने स्मार्ट अवेलेबल हैं।